लेट्स ग्रो नाम ठीक से है। शो है। ये एक अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप सिफारिश करवाओगे भी तो जज जो वहाँ बैठा होगा वो नहीं सुनेगा। कि आज के जो जेन ज़ी बच्चे हैं उन्हें रैप ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्या एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट पे स्टेबल हो सकता है क्या आर्टिस्ट ज़िंदगी पैसा में? कमा पा रहे हैं, वो कहाँ वाला क्या सीन है। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? कोई पूछे इतने फासले क्यों सबसे, एक वक्त आया मैं नाराज हुआ था रब से, मुझे ना मालूम होश गवा के बैठा कब से, मुस्कुराता झूठा मैं बड़ा होने लगा था जब से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं मनीपा जी। कैसे हो पाजी आप? मैं बहुत बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा थीम पॉडकास्ट का ये होता है कि हम बचपन से लेके आज तक की जर्नी कवर करते हैं एक इंसान की, एक आर्टिस्ट की। तो आपका बचपन कैसे रहा? बचपन अच्छा रहा। स्टार्टिंग पला बड़ा मैं वहाँ पे पंजाब में मैं पैदा हुआ था, पटियाला में। ठीक है। उसके बाद 2 साल वहाँ रह के पंचकूला शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। तो वहीं 20 साल मैं पंचकूला में ही रहा हूँ। अच्छा। छोटी सी फैमिली है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मॉम जी। डैड और एक छोटा भाई है। बट छोटा भाई एक स्पेशल चाइल्ड है, लाइक जो बोल नहीं पाते बच्चे। ठीक है। हाँ, सुन ओके। पाता है, दिमाग सही है सब कुछ, बट बोल नहीं पाता वो। और एक मैं हूँ। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो इस परिवार से आपको रैप की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? रैप कैसे शुरू हुआ आपका? रैप शुरू हुआ मेरा आज से 5 से 6 साल पहले हुआ था, और वो एक ठीक है। छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में घुसा था। एक्चुअली हाँ जी। एक दोस्त का नाम नहीं लूँगा, वो मेरा नेबर था। ठीक है। तो उसको क्रेज़ था, वो सुनता था रैप ना, भगत भुगत के गाने सुनता था। वो ऑफिशियल भगत हिमाचली हाँ आर्टिस्ट जी, है हाँ एक। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको वो सुनाता था, सुनते थे। तो उसने बोला था कि मनी हम ना रैप करते हैं। 5 साल पहले क्या तो राइटिंग होगी हमारी, नर्सरी राइटिंग में हमने कुछ लिखा था, तैयार किया, ठीक है। स्टूडियो में बात बूत करी, सेट सूट किया सस्ते रेट में सब कुछ। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके माइंड में मुझे नहीं पता। और वो पॉडकास्ट सुन रहा होगा तो उसको पता है मैं उसके लिए चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है। तो हमारी ना नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी स्टूडियो में। ओके। दोनों ने बैठ के लिखा था गाना एक, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। तो जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उसके एक दिन पहले ना रात को उसको पता नहीं क्या उसका माइंडसेट चेंज हुआ। कह रहा मनी तेरे साथ ना मुझे काम नहीं करना। अच्छा। एज अ काम, क्या हम बहुत प्रोफेशनल थोड़ी हैं यार कि मुझे हाँ, हाँ, काम नहीं हाँ। करना। पहला गाना और एक अच्छी चीज़ करने जा रहे थे हम लोग, तो उसने सही कहा बात मुझे है। काम ही नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना तेरे साथ रैप। अच्छा। तो मैंने ना, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना बहुत रिक्वेस्ट करी उस बंदे से कि हुँ, भाई तू मुझे बता दे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी सॉर्ट आउट कर लेंगे, पेमेंट वूमेंट का जो भी हुँ, होगा। हुँ, तो कह रहा मुझे नहीं करना। तो हुँ। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं करना तो मैं पैरों में तो गिरने सरा बंदे के ना। हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ जी। टैलेंट है, अगर हमें लिखना आता तो हम कुछ भी खुद भी लिख के, मैं पूरा कर गाना सकते जहाँ हैं। आधा लिखा वहाँ पूरा लिख सकता हूँ। सही बात तो है। मैंने पूरा गाना लिखा हुँ, एक दूसरे दोस्त के साथ मिलके। हुँ। वो मैंने स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करा, और वो गाना उस वक्त की मैं राइटिंग आपको सुनाता हूँ, बट वो अगर मैं ज़रूर। आज के वे में गाऊंगा तो बहुत प्यारा है वो। अच्छा। उस वक्त मैंने क्या गाया था कि रियलिटी लिखी थी उस वक्त भी, कि हाँ रोता जी। था रातों में अपने हालातों पे, दिमाग था खाली सिवाय बेख्यालों के। अरे! ठीक है, ये हाँ। शायरी टाइप में आ गया कुछ। हाँ, 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 तो हाँ। ये मैंने कुछ लिखा था, और उस टाइम नॉलेज नहीं थी इतनी गानों की, तो फॉर्मल ड्रेस में मैंने ये गाना शूट किया हुआ है कैनन के कैमरे से। अगर आज भी कोई देखेगा तो वो हंसेगा कि भाई बंदे ने क्या किया है। अच्छा। बट कंपेयर किया जाए पुराने और आज के गानों में तो हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, हुँ। स्ट्रगल भी रहा है, और अच्छे मुकाम पे है अभी मुकाम फ़िलहाल। पे है। हाँ जी। ओके। इस जगह से आपने जब रैप शुरू किया, तब वहाँ से लेके जब आपकी रैप की जर्नी एक प्रोफेशनल बन गई, अब प्रोफेशनल रैपर हो आप ये करते हो, एज अ करियर करते हो, तो ये ट्रांसफ़र कब हुआ कि आपने सोचा कि हाँ अभी यही करना है, रैप ही करना है? एक्चुअली क्या है ना, एज अ नॉर्मल हॉबी समझ के कोई भी बंदा किसी आर्ट को शुरू करता है कि यार हाँ जी। मज़ा आने लग जाता है हाँ जी, हाँ इसलिए जी, हाँ करते जी, हैं, हाँ है ना। जी, हाँ जी। तो जब 2-3 रैप किए, हुँ। लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला, कमेंट्स, हम आर्टिस्ट लोग, पता है क्या मेन दिक्कत है, हम ना कमेंट्स पढ़ के खुश होते हैं। हाँ, ये तो है। मेन ही है, पैसा बिल्कुल आए सही ना बात आए, है। कमेंट्स पढ़ के हम खुश हो रहे हैं। मैं कभी वो डाउनफॉल फील करता था। हाँ। कमेंट्स खोल लो भाई, 200-300 कमेंट है, पढ़ लो। हाँ, 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 तो हाँ। वहाँ से थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद थोड़े एक आधे शोज़ वगैरह किए थे नॉर्मली मैंने, ठीक ठीक है, है। ठीक एक है। आधे गानों के ऑफर आए कि लिख के हमें दो। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक हॉबी पैशन तब बनता है जब आपको वहाँ से थोड़ी इनकम आने लग जाती है। ठीक तो है। माइंडसेट वैसा हो जाता है कि भाई हॉबी भी है और उससे पैसा भी आ रहा, तो क्यों ना करें। हुँ। तो वहाँ से उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, और आज सीरियस हुए मुझे 5 साल हो गए हैं इस चीज़ के लिए। ओके। तो कौन से गाने पे सीरियस हुए आप? कौन से रैप पे? मतलब कितवां रैप मैं था आपका? एक्चुअली हालात था हो जाना, मेरे 3 से 4 गाने आए थे। ठीक है। सीरियस हो गया था मैं। एक मेरा क्राइम नेम से एक गाना है, ओके। क्राइम नाम से। हाँ, हाँ। एक्चुअली ना मैं, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं ना सारे गाने भूल सकता हूँ अच्छा। एक टाइम पे, कि कई लाइव परफॉर्म करे, जैसे आपको मैंने बाहर सुनाया था हाँ जी, तो हाँ जी, हल्का हाँ फुल्का जी। फंबल हो गया था, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, हाँ। एक क्राइम गाने की एक लाइन है जो मैं कभी नहीं भूलता, और उसको मैं अपना बेस्ट गाना मानता हूँ। ओके। वो लाइन ऐसी थी कि
असीधा क्राइम है, बातों में मेरे राइम है, बेखौफ मेरी आंखें ना किसी के लिए टाइम है, यही तो मेरा स्टाइल है, गानों से भरी फाइल हाय हाय, है ना। सही है तो सही है सही ये है। लाइन मैं कभी नहीं बोलता, इसलिए मैं इसको फेवरेट गाना मानता हूँ, और इसी से मैं सीरियस हो गया था भाई। इसी सीरियस हो गए थे। हाँ। आपको एक आइडेंटिफिकेशन भी हो गया होगा ना कि हाँ यार ये मेरा करियर बन सकता है उस पॉइंट पे, क्योंकि जब इंसान लिखता है या आर्ट को समझता है कि जब आर्ट एक उस फॉर्म पे पहुंच जाती है, जब आपने 4 गाने लिखे, 5 गाने लिखे, आपने सब चीज़ों को समझा कि कैसे चलती हैं, कैसे कंपोजिशन होती है, तो वो आर्ट आप में इवॉल्व हो गई, हाँ, इन्वॉल्व हो और गए, इवॉल्व मर्ज हो हो गई, गए हम साथ मर्ज हो में। गए। तो वो आपका पॉइंट तब आया उस गाने के बाद, क्राइम हाँ, गाने के वो बाद। उसके बाद आया मेरे को रिस्पॉन्स, उस गाने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा मिला था। उस स्ट्रीट में शूट किया था हमने, बच्चों के बीच में शूट किया था ये। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स आया था मुझे बहुत इस ठीक गाने है। का। आप अपने आप को क्या बोलोगे, अंडरग्राउंड रैपर या एक कमर्शियल रैपर? अभी तो फिलहाल अंडरग्राउंड ही है, क्योंकि अभी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, अभी नहीं मिली कोई। अभी तो फिलहाल अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ही हैं हम, कमर्शियल रैप कर लेते हैं। कमर्शियल रैप कर लेते हो। हाँ। आपको अच्छा क्या लगता है, कमर्शियल के अंडरग्राउंड रैप? क्योंकि अंडरग्राउंड में बहुत एक अनफिल्टर्ड चीज़ होती है, एक खुल के इंसान बोल सकता है, बट कमर्शियल वो चीज़ नहीं होती। कौन सा बेटर लगता है आपको? बेटर अंडरग्राउंड ज़्यादा है, बट चल कमर्शियल रहा है अभी। ठीक है, मतलब ठीक लोग है, सुनते नहीं उसको अभी इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड को। अंडरग्राउंड को नहीं सुनते उसके बाद कोर अंडरग्राउंड। ऑडियंस है ना, नीश ऑडियंस है हाँ, अंडरग्राउंड की। नीश ऑडियंस है, बिकॉज अगर आप अंडरग्राउंड अगर कोई रैप सुन रहे हो, आप जैसे साइफर्स होते हैं चंडीगढ़ में आप सुन रहे हो, अगर आप उनकी वाइब में रहोगे तो आपके वो गाने फेवरेट हो जाएंगे, बेशक बिल्कुल आपको सही समझ बात में है। ना आए या किसी को भी समझ में ना आए। हाँ 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 हाँ। बट एक वाइब होती है बीट की, आप उसमें मगन हो जाओगे। और अगर आप वहीं कमर्शियल सुन लो उसके 5 सेकंड बाद ही, तो आप उसमें मगन हो जाओगे। बिल्कुल तो सही बात म्यूजिक है। की ना एक ये कुछ गिफ्टेड होता है म्यूजिक का भी, आप जो सुनोगे आपका उसमें मन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसा रहता है। साइफर्स की बात की आपने, साइफर्स की, जब साइफर्स में जाते हो तो कैसा फील होता है? साइफर्स में बढ़िया फील होता है। हाँ। एक्चुअली साइफर्स में ना कभी नेगेटिव भी फील होता है, यार भाई ये तो अच्छा। मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हाँ कई हाँ। आर्टिस्ट ना लो फील करके उतर ही नहीं पाते मैदान में वहाँ पे। अच्छा। हाँ, खड़े रहते हैं, ये बोल के जाते हैं कि मोटिवेट होते हैं कि भाई हम भी परफॉर्म करेंगे, हम भी, बट नहीं हो पाता वहाँ परफॉर्म। अगर 40 बंदे खड़े हैं, मुश्किल है। पहली बात तो वहाँ मौका नहीं मिलता भाई परफॉर्म करने का, हाँ, एक के बढ़ के गा रहे हैं आपके आगे, आपको वहाँ बीट करके फिर आगे परफॉर्म करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात लड़ाइयाँ है। हो जाती हैं, कुछ भी हो। अच्छा। मज़ा आता है साइफर में, मज़ा आता है। जो मज़ा आता है। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नहीं है उसको भी सुनना चाहिए। आप फ्री स्टाइल करते हो? नहीं। ठीक है, लिखते खुद हो फिर गाते हो उस पे? हाँ, लिखता खुद गाता हूँ, फ्री स्टाइल ओके। गाऊंगा भाई मेरा ही मजाक उड़ जाएगा, क्या फायदा। नहीं सही है, कहीं-कहीं का होता है, जैसे हमारे पे वन आई आए थे, वो करती फ्री स्टाइल है ज़्यादा, हाँ, नाइस कहीं आर्टिस्ट। खुद का वो होता है, हाँ, एक जॉनरा होता है करने का। जॉनरा होता है, राइट। मैंने ठीक है। ट्राई किया है फ्री स्टाइल ना बहुत बार, बट एक दो वर्ड ना जुबान पे फंसे हुए हैं, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, कुछ भी गाओ ना जिंदगी वर्ड फंस जाता, मैं छोड़ फ्री स्टाइल, लिख के गा देंगे लिख भाई, के गाएँगे। परफेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब आप लिखते हो तो कहाँ से इंस्पायर होते हो, कैसे लिखते हो? लिखना एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, पॉडकास्ट में अभी मैंने 1.5 महीने से गाना नहीं लिखा, अच्छा। बिकॉज वाइब नहीं है माइंड की। एक तो कुछ फैमिली सिचुएशंस होती हैं, आप देखो घर का बड़ा लड़का हूँ, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। कमाना भी है, घर भी चलाना है, आर्ट को भी देखना है, फैमिलीज भी देखनी है, और आगे फ्यूचर रिलेशंस भी देखने हैं, सब बिल्कुल कुछ सही देखना है, घर चलाना है, हाँ ठीक जी, हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर मेरे छोटे भाई की है, उसको भी देखना है ना। बिल्कुल सही तो बात है। ये माइंड इतना डाइवर्ट रहता है ना इन चीज़ों में। अगर लिखने को बैठो ना, गाना लिखने को आधे घंटे में गाना तैयार हो जाता है, अगर बंदे की वाइब हो। वही वो। अगर वाइब नहीं है तो आप साल साल गाना नहीं लिख पाओगे। हुँ। कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है गाना लिखने के लिए आपके हिसाब से? मुझे तो अकेला चाहिए होता है, औरों को पता नहीं। अकेला? अकेले रहना मुझे बहुत पसंद है भाई गाने लिखते वक्त, क्योंकि ना अब कोई सामने बैठा ना, एक तरह से शायपन भी आता है, क्योंकि उस टाइम ना बेशरम होके हम टीवी में गाने लगा लिए, ब्लूटूथ में गाने लगा लिए, उन पे पहले हम तो रियाज करते हैं, गला खोल रहा हूँ पहले, रियाज करा, ठीक उसको है। फिर गाना लिख रहा हूँ बीट पे, फिर उसको रियाज करना पड़ता है। तो मैं तो हिप हॉप माइंड का बैठा हूँ हाँ जी। जो परफॉर्म कर रहा है, सामने वाला इरिटेट हो जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, इसलिए सही अकेले ही बात रहो है। भाई, ठीक है। अकेले ही करो। अकेला भी ऐसा होता है ना, कई जो सिंगर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, उनका होता है कि एक खेत में जाके लिखो, मतलब एक खुद का एरिया होता है, एक पर्सनल एरिया, जहाँ पे उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे वाइब आएगी। आपका पर्सनल एरिया क्या मेरा एरिया मेरा ड्राइंग रूम और मेरा सोफा। है? ठीक है। हाँ, ये दो चीज़ें हैं। पहले मैं लिखता था पेन पे लिखता था, ठीक है। अब थोड़ा डिजिटल हो गया, हम नोट पैड पे लिखते हैं। हम्म। पहले ब्लूटूथ था घर पे, अभी ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है। ख़राब वगैरह हो गया, तो टीवी में बीट वगैरह लगाई, फ़ोन में लिख दिया नॉर्मल। बढ़िया चलता है उसमें वहाँ पे। कटिंग फटिंग जल्दी हो जाती है ना। हाँ, नोट पैड में हाँ, कट नहीं मारने पड़ते कटिंग हैं। फटिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है। आज के टाइम पे आप कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बताओ हमें। मेरा ना एक्चुअली पता है क्या, एक ना प्रोजेक्ट है मेरा 7 रैपर्स के साथ, अच्छा। चंडीगढ़ के ही हैं सारे, ठीक है। ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट मेरे, कुछ भी इशू लगा लो, फैमिली इशू कुछ भी लगा लो, वो गाना मेरा 4 महीने से फंसा हुआ है। ठीक है। ग्रुप में अभी भी मैसेज आ रखा होगा कल या परसों कि भाई कब गाना करोगे। एक तो वो मेरा वो वाला प्रोजेक्ट आने वाला है, हाँ, उसके बाद एक मैंने एक ईपी रिलीज की थी फर्स्ट स्टेप के नाम से, ठीक है। क्योंकि मेरी पहली ईपी थी तो मैंने उसका नाम भी फर्स्ट स्टेप रखा, उसमें 4 गाने में भी, हाँ, उन चारों की वीडियो पेंडिंग है। ठीक है। 7 रैपर के साथ गाना है? 7 रैपर्स के साथ गाना है वो, वो बिल्कुल साइफर टाइप होगा, बिल्कुल, मतलब साइफर टाइप, उसकी वाइब किस तरह की गाने की? वाइब ड्रिल गाना पूरा।
ड्रिल अच्छा लगा। यहाँ एक एमीवे का गाना है, साइफर करके ही गाना है, ठीक है। उसमें उसने 9-10 रैपर्स ले रखे हैं, साथ में 3 बीट प्रोड्यूसर है, तो उसका मैंने एक थीम उठाया। तो वो बैठा था फ्री टाइम, तो मैं कुछ कैसे ही कर देते हैं, इससे क्या है ना, कि तो पब्लिक बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। 8 जने शेयर करेंगे, फिर उसके आगे शेयर करेंगे, 8 जाने बहुत होते हैं गाने, बहुत बहुत होते हैं बहुत भाई। मज़ा आएगा। ठीक है। अब आप बता रहे थे कि शो भी जज कर रहे हो आप। शो एक जज कर रहा हूँ, एक लेट्स ग्रो नाम से शो है। लेट्स ग्रो। लेट्स ग्रो नाम ठीक से है। शो है, ये एक अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, एक तो इसमें सब कुछ ना वो है, कुछ भी प्लान्ड नहीं है, प्री प्लान्ड नहीं है, कुछ भी ठीक है। नेचुरल है। अब मैं बड़े शोज़ की क्या बात करूँ, उसमें कई लोग जितने मुंह उतनी बातें लोग करते हैं कि भाई इसमें जान पहचान वाले चलते हैं, या फेमस फेस चलता है, या पैसा चलता है। वहाँ पे लेट्स ग्रो में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं लेट्स ग्रो के ना ऑडिशन देने गया था एक्चुअली में। अच्छा। हाँ हाँ, अम्बाला में जब बीच में बारिश बुरिश का सीन हुआ था ना हाँ बहुत हाँ ज़्यादा, हाँ, हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। अम्बाला में ऑडिशन देने गया था इसके। ठीक है। तो 500 रुपये फीस थी इसकी, तो मैं वहाँ गया, तो बारिश की वजह से मैं जज नहीं आ पाए। तो अच्छा। उनका नॉर्मल स्टाफ था, वो कह रहे कि सर आप वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फ़ोन में, तो पेमेंट आप जमा करा दो, रिजल्ट आपका फ़ोन पे आ जाएगा। मैं कहा नहीं भाई, चंडीगढ़ में ऑडिशन होंगे, लाइव आके दूंगा मैं। हाँ 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 और हाँ। वो मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैंने वहाँ ऑडिशंस नहीं दिए। तो अच्छा। उसके 4-5 दिन बाद मेरा शूट चल रहा था गाने का, किसी रात को 10:30-11 बजे इनकी टीम की तरफ से कॉल आया, अच्छा। कह रहे आप मनी बात कर रहे हो? मैं कहा बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो कह रहे लेट्स ग्रो के बारे में सुना है? मैं कहा हाँ जी सुना है। मेरे को लगा कि भाई बिना ऑडिशन के सिलेक्ट कैसे हो गया, कॉल आ गई ना वहाँ से। हाँ 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 तो हाँ। कह रहे हम एज अ जज आपको बुलाना चाहते हैं। अच्छा। मैं खुश, मैं वहाँ पे ओवर एक्साइटेड नहीं फील किया, वहाँ पे नॉर्मल बिहेव किया। मैं हाँ कहा हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे बात है, क्या सीन है ये वो। हाँ हाँ हाँ। तो गए ऑडिशन देने, सॉरी जज जज करने बनने। गए, यमुनानगर जजमेंट पे गए। वहाँ पे हम ठीक बड़ा है। मज़ा आया। जोनल जज किया था हमने यमुनानगर में फर्स्ट सीज़न का। ठीक है। अब सेकंड सीज़न है इसका, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हम्म। मतलब ऑल ओवर इंडिया में इनके ऑडिशन चल रहे हैं। जो मेन मैं देख रहा हूँ दिल्ली और चंडीगढ़ का देख रहा हूँ। ठीक है। तो इसके हम सिटी जज हैं। अब यहाँ से अगर कोई सिलेक्ट होकर जाएगा, जोनल राउंड में पहले हम लोग जज थे, अभी डायरेक्ट एमजी बेला जज कर रहा है उसको, एमसी जोनल बेला। राउंड को। हाँ, ठीक फिर है जी। फाइनल्स में एक्जी है, बेला भाई है, और एक रैप बोट करके है। ठीक है। ये 3 जज कर रहे हैं तो वो जज करेंगे। भाई। इसमें एक चीज़ बताता हूँ अच्छी, ज़रूर ज़रूर। मेरे को देखो कोई चीज़ का पैसा नहीं मिला, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ हाँ कि जो जी। लोग स्ट्रगलर हैं, हाँ 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 हाँ। इसमें आपके पास चाहे टैलेंट है, चाहे हल्का फुल्का टैलेंट है, आपको जाना ज़रूर चाहिए। वहाँ किसी तरह की सिफारिश नहीं चलती। जो आपको ठीक वहाँ है। जज कर रहा होगा, उसको आपका गाना पसंद आना चाहिए, वो आपको इंस्टेंटली सिलेक्ट करके आपको जोनल राउंड की टिकट दे देगा। ओके। हाँ, अगर आप सिफारिश करवाओगे भी तो जज जो वहाँ बैठा होगा वो नहीं सुनेगा भाई। मुझे क्या लगता है कि जो रैप है ना, वो आज की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या करने के लिए? आज की सोसाइटी है जो, उसको इन्फ्लुएंस करने का सबसे अच्छा अच्छा तरीका वो रैप है। क्योंकि आज के जो जेनजी बच्चे हैं, उन्हें रैप ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जहाँ तक जेनजी मुझे बच्चे लगता है। जेनजी 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 अभी बच्चे, अभी चला है ये वर्ड सा। जेनजी, जेन अल्फा, जो हाँ, भी है, मैं भी जेनजी में ही आता हूँ एक तरह से। इन्फ्लुएंस करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रैप इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि यार बंदा ना तभी उसको एक गाना या वगैरह कुछ पसंद है जब वो खुद से रिलेट करता है। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर कोई रील देख रहा हूँ, रात को स्क्रॉल कर रहा हूँ, हाँ जी। पहले मैं थोड़ा था पत्थर दिल बंदा ना, अभी थोड़ा इमोशनल सा हो गया, पता नहीं क्यों यार। क्यों? अगर कोई, मैं पता नहीं, अब कोई गाना वगैरह सुन रहा हूँ, कुछ भी सुन रहा हूँ ना, रिलेट कर जाते तो डायरेक्ट इमोशन से आ जाते हैं दिमाग में। अच्छा। तो इसीलिए मुझे आर्ट पसंद है यार। हम्म। आप गा रहे हो, सामने वाला रिलेट कर जाए ना भाई, वही इनकम है यार। बिल्कुल पैसा सही आता बात है। रहेगा भाई, बिल्कुल सही बात है। उसके इमोशंस निकल रहे हैं, पैसा वही आता चीज़। रहेगा यार। पैसे की बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। क्या एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट पे स्टेबल हो सकता है क्या आर्टिस्ट जिंदगी पैसा में? कमा पा रहे हैं, वो कहाँ वाला क्या सीन रैपर्स है। पैसा कमा पा रहे हैं? रैपर्स भाई पैसा कमा पा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ। एक्चुअली मैं अपनी बात बताऊं, देखो टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं अभी सोशल मीडिया से इतना इनकम जनरेट नहीं कर पाता मैं। बिकॉज मैंने अभी 3 से 4 महीने, पता नहीं काफ़ी टाइम पहले मैंने गाने ड्रॉप करे थे, फिर अभी छूट गया। और चैनल मेरा अभी तक मोनेटाइज नहीं है। 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे 2 साल मैंने काम किया था। 4,000 मिनट का वॉच टाइम कुछ चाहिए होता है इसके हाँ, लिए, है 4 ना। घंटे का। हाँ, जो भी है। हम्म। तो मेरा ना होने वाला था ठीक है। 3500 या 35,000 हो गया था, 5 रह गया था। अब हम्म। मुझे पता नहीं था कि 1 साल का टाइम चाहिए होता है इसमें। हाँ। वो भाई सारा ड्रॉप आउट सारा हो गया बढ़ मेरा गया। भाई, मैं टूट गया। मैं कहा यार अब 1 साल दोबारा मेहनत करके ये वो करना, तो अभी उसी पे काम चालू है। अभी मैंने कुछ किया नहीं, तो चैनल भी डाउन हो रखा है। डाउन। इसलिए मेरा कोलैबोरेशन एक तरह का कम बैक मारूंगा मैं, ये ठीक 7 है। बंदों के साथ वाला। हाँ 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 हाँ। इसकी वीडियो ड्रॉप ओके। आउट करेंगे, खतरनाक। ठीक है जी। अब करते हैं थोड़ा रैपिड फायर राउंड। मैं सवाल पूछूंगा तेज तेज, आपने भी तेज तेज आंसर देने हैं, तेज रैप तेज की आंसर तरह। दे, ठीक है भाई। तेज तेज देने, ठीक है। चलो पहला करते हैं। आपका फेवरेट रैपर, इंडियन, डिवाइन, इंटरनेशनल, ट्रेविस स्कॉट। बेस्ट डिस ट्रैक आपने सुना हो? एमए और डिवाइन का चला था। ठीक है। अगर कोई रैपर के साथ कोलैब करने का चांस मिले तो कौन होगा? डिवाइन। डिवाइन।
एक वर्ड में डिस्क्राइब करो देसी हिप हॉप। देसी हिप हॉप इन वन वर्ड। रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन। ऑटो ट्यून या प्योर रॉ रैप, क्या पसंद प्योर करोगे? रॉ रैप भाई, हल्की फुल्की ऑटो ट्यून। 3 आर्टिस्ट के नाम बताने हैं। बेस्ट लिरिक्स। बेस्ट लिरिक्स कृष्णा। बेस्ट वोकल्स। डिवाइन। बेस्ट कॉम्पोजिशन। हनी पाजी। ब्राउन रंग किसने लिखा? ब्राउन रंग। भाजी ब्राउन रंग पता है कौन बता सकता है? हाँ। जिसने उस स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करा होगा। उस प्रोड्यूसर को पता होगा कि भाई ब्राउन रंग लिखा किसने, वो बता सकता है आपको। मुझे पता क्या लगता है, जो ये बनते हैं रैप ग्रुप से, माफिया मुंडी ने बना था उस टाइम पे, ये एक्चुअली पहले बनते से वन डायरेक्शन था। कितने ग्रुप्स बने हैं, कितने बैंड्स बने हैं, उनका एंड पॉइंट टूटना ही होता है जहाँ तक मुझे लगता है। टूटना ही होता है एक्चुअली ना, जैसे बिजनेस में होता है ना, अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो तो 80% वहाँ पे है कि आप लॉस में जाओगे लॉस में ही जाओगे। ठीक है। हाँ जी। अब अगर हम कोई माफिया मुंडीर हो गया, अगर हम कोई भी ग्रुप बना रहे हैं, जैसे अब मेरा 7 गाने आने, 7 रैपर्स के साथ गाना है ना, उसका मैंने ग्रुप का नाम रखा गैंग टॉक। ठीक है। गैंग टॉक के नाम से अगर भगवान ने चाहा तो हम साथ ही चलेंगे। हाँ हाँ हाँ। बट क्या है ना, अब 7 बंदे हैं, और जैसे माफिया मुंडीर में भी इतने ही लगभग हाँ बंदे जी थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब किसको क्या पता किसकी फैमिलीज का क्या है, किसके माइंड 5 अलग अलग 6 अलग अलग माइंड सेट है वहाँ पे, कौन क्या बिल्कुल सोच सही के बात। छोड़ के जा रहा है, किसको किसकी बात बुरी लग जाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट भाई अकेले चलो। बिल्कुल सही बात है। ग्रुप बन रहे हैं तो ठीक है, ओके है, अगर नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मेजर पार्ट नहीं है कि हाँ, इंडिपेंडेंटली चलो भाई। इंडिपेंडेंट ना बंदा है, किसी के ऊपर एक तो निर्भर नहीं रहता, और वो बिल्कुल खुद सही के बात है। माइंडसेट से चल पाता है। उसको अब ग्रुप्स में क्या होता है ना, अगर आप कोई चीज़ सही बोल रहे हो, उसमें 2 को बेकार लगी तो वहाँ डिबेट हो जाएगी अच्छी खासी। बिल्कुल सही बात है। बाकी आर्टिस्ट का माइंडसेट होता भी ऐसे ही है कि वो हाँ, खुद का एक अलग चल रहा है, यूनिक माइंडसेट होता है आर्टिस्ट का। एटीट्यूड, वो बिल्कुल एक सही बात है। आर्टिस्ट का एक अलग ही एटीट्यूड होता है, आर्टिस्ट की उसका पहचान ही पर्सपेक्टिव ये अलग है, होता है। उसकी हाँ, पहचान ही ये है। माइंडसेट अलग होते हैं उनके। ठीक है। आपने बोला कि एमसी बेला कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, बेला वहाँ पे जज कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट एक ऐसा जो आपको मिलके खुशी हुई हो, आपको जैसे कोई रैपर है जिससे आप मिले हो और उससे मिलके बहुत खुशी हुई हो, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके दिमाग में हो? मैं बाजी बेला बाजी से ही मिला था। ठीक है। अभी दिल्ली में आए थे, वो कॉन्फ्रेंस में आए थे, ओके। तो उनसे मिलकर अच्छा लगा यार। टू बी ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ बंदे हैं। अब एक हसल का विनर है, हाँ जी। और उसके बाद भी 4 सीज़न निकल चुके हैं हसल के। उसके बाद भी वो बंदे ने इतने स्ट्रगल वगैरह करा, वो बंदा कभी टूटा नहीं भाई, रुका नहीं है। वो डाउनफॉल आए बहुत गंदे। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था हाँ जी। कि वो हसल के बाद फांसी लेने वाले थे। अच्छा। हाँ, क्यों? उनको काम आना बंद हो गया था, वो उनका सेल्फ ईगो था कुछ बेला भाई का, जिसकी वजह से अब क्या कहना चाहिए, मतलब वो एक रियलिस्टिक बात है जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अब अगर कोई बंदा शो जीत रहा है, एक ईगो आएगा माइंड में, और वो अपने डिमांड के हिसाब से सामने से पैसे मांगे, कोई भी शो वगैरह बिल्कुल मांगे, सही वो बात उनको है। नहीं मिले उस हिसाब से जो वो चाहते थे, जो वो डिजर्व करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक रात पहले फांसी लेने वाला था, कि और किसी वजह से वो हो गया, कट ऑफ हो गया फांसी लेना। हाँ जी। अगले दिन उनको FI लेबल से कॉल आया था। अच्छा। तो उन्होंने मे बी वहाँ से उनकी जर्नी फिर स्टार्ट हुई। उन्होंने 5 गाने के पता नहीं मे बी 5 लाख ऐसा समथिंग कुछ अमाउंट दिया था। 5 लाख बहुत होते हैं भाई। बिल्कुल सही तो बात वहाँ है। से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और वो बंदा आज कहाँ है वो पता है, हम क्योंकि हम उसको शुरू से देख रहे हैं भाई, असल के टाइम से देख रहे हैं। तो वो लाइव मिल के तो और बढ़िया मज़ा आया था भाई। बहुत बढ़िया मजा है। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी जब ने स्टार्ट किया? इंस्पिरेशन मतलब किसको सुनते थे, किसके रैप देखते मैंने थे, सुनते थे? रफ्तार भाई, ठीक है। डिवाइन भाई, हाँ जी। और हाँ, इन दोनों को ही सुना, और इन दोनों के गानों पे ही मैंने रियाज़ किया। अगर आज भी मैं कहीं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ या मेरे गाने सुनोगे ना, तो कई लोग कहते हैं कि भाई रफ्तार से वोकल टोन मैच हो रही है। बट एक ये अच्छी चीज़ भी है, हाँ सही बात बट है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कुछ अलग वोकल बना। वोकल हो ही ऐसी गई है, मैं क्या करूँ? बन जाते अब धीरे इस पर धीरे, अपना जोर तो है नहीं, डेवलप हो गई है। डेवलप हो गई है, तो उस जैसा थोड़ा होता है मैच। ठीक है। ज़िंदगी में ऐसे टाइम होता है, डाउनफॉल वाला टाइम, जब एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट का सहारा लेता है उसे निकलने के लिए। हमारे यहाँ पे एक सिंगर आए थे, उन्होंने कहा था कि जब उनके फादर पास्ट अवे, तो वो एक गाना सुनती थी जिनसे उन्हें अपने दिल को सुकून मिलता था। तो आपकी ज़िंदगी में जब से टाइम आता है, जब कोई डाउनफॉल आता है, तो आप क्या सुनते हो या क्या करते हो उसे ठीक करने के लिए? मैं भाई सही करने के लिए कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। सही बताऊँ तो। हाँ। डाउनफॉल आता नहीं, अभी भी चल ही रहे हैं। अगर अभी गाने नहीं आ रहे तो अभी भी डाउनफॉल ही एक तरह का, वो मैं क्या डिस्क्राइब करूँ प्रॉपरली ओपन करके इसको, बट हाँ जी। डाउनफॉल अभी भी चल रहे हैं इंस्टेंटली। तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। वहाँ से मोटिवेशन मिलता है मुझे, और वो कमेंट्स पढ़ के मैं एक आधा गाना लिखना शुरू भी कर देता हूँ। वो आधा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दी, फिर डाउनफॉल आया, फिर कमेंट्स पढ़ लिए। हाँ 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 हाँ। मेरे साथ वाले एक मेरा भाई है अनुराग, हाँ जी। वो मेरे साथ शुरू से है। ठीक है। वो सबसे तगड़ा है ना, हरामी बंदा, वो मेरे को मोटिवेट करता तगड़ा। हाँ हाँ। वो डिमोटिवेट करके मुझे मोटिवेट करता है।
ठीक है। अब जैसे मैं गाने नहीं निकाल रहा, बैठा हूँ, अबे चल साले तो कुछ नहीं करेगा, 5 साल हो गए, तूने ये खराब कर दिया वो खराब कर दिया, मैं फिर अग्रेशन में, बहन चुमा सही बात है यार, किया तो कुछ नहीं मैंने 5 साल में। फिर वो कहता मनी तू ऐसा कर सकता है भाई, तू ऐसा कर सकता है। तो वो मेरे को वहाँ से मोटिवेशन मिलती है यार। वहाँ एक से आता फैमिली, दिमाग में। फैमिली से मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ भाई। हम्म। फैमिली पे देखा जाए तो इतना पैसा नहीं है कि वो गानों में इन्वेस्ट कर सके। स्टार्टिंग में अगर कोई आर्टिस्ट गाना निकाल रहा है तो 20 से 25 हज़ार उसका लगेगा, चाहे आप जितनी मर्जी सिफारिश के साथ काम करवा लो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 15 हज़ार तो म्यूजिक प्रोड्यूसर वाला ले जाता, बट मेरा हम्म। बैंगल्स म्यूजिक और राहुल खन्ना हम्म। 5 साल से सेम बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक और है। वो हाफ एंड हाफ रेट में मुझे काम करता है, मेरा बड़ा भाई जैसा है वो। हम्म। और मैनेजमेंट भी ज़्यादातर वही देखते हैं कि अगर कोई सलाह वगैरह लेनी हो हाँ तो। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो 20 से 25 हज़ार लगता ही लगता है भाई गाना प्रमोशन में, तो फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है, हम्म। बट स्टिल वो कह रहे हैं कि भाई तू कर। कर। मेरे डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा, उनसे मैं ब्लेस्ड हूँ भाई, मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देता हूँ उनको। ठीक है। कोई गाना शूट कर लिया, 15-20 हज़ार का बजट बन गया भाई, जेब में लेके चलता हूँ मैं 5 हज़ार सिर्फ शूट वाले दिन। हाँ। उसमें मुझे सारा भी देखना है, टीम का खाना पीना भी देखना है, ट्रैवल भी देखना है। अकेला बंदा मैं प्रोड्यूस करता हूँ पूरा गाना सिंगल हैंड, कोई मैं किसी से बंदे से पैसा नहीं लेता भाई कि मुझे तुम पैसा दो। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, फिर 2 हज़ार डायरेक्टर को दे दिए, इंस्टॉलमेंट्स में चलता काम, वो बेचारे परेशान रहते हैं मेरे से भाई कि तू भाई पैसे नहीं दे रहा। नहीं, स्ट्रगल की बात है, जब टाइम बदलेगा स्ट्रगल तो भाई आपको दे। बहुत, मेरे बिल्कुल साथ सही बात है। मेरे लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार, मैं कामयाब होऊंगा तो मेरे लोग भी कामयाब होंगे साथ में, हम्म। दोनों साथ में। मुझे लगता है कि जब स्ट्रगल होती है तभी इंसान कामयाब बनता है। बिना स्ट्रगल कामयाब हो ही सकता है इंसान, जब वो पता है चीज़ें सीखने को मिलती पता हैं। है क्या, हम्म। या तो बंदा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके अमीर होने के बाद भगवान को भूलता है, हाँ। या तो जब बंदा बिल्कुल ही गिर जाता है ना, जमीन के साथ हम्म। लग गया माथा उसका, या तो वो तब भगवान को बोलता है भाई, बिल्कुल सही मेरा ही बात मानना है। अभी मेरी सिचुएशन है दूसरी, है। हाँ। ज़मीन के साथ माथा लगने वाली सिचुएशन है कि 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, फैमिली स्ट्रगल कर रही है, बट स्टिल हम वहीं के वहीं हैं अभी। चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आर्टिस्ट के लिए इससे बुरी बात क्या होगी, बिल्कुल सही बात है। है ना। तो चैनल मोनेटाइज है, अब कोई मुझसे मेरे से ना लोग इस तरह पूछ रहे हैं सरप्राइजली कि भाई चैनल मोनेटाइज हो गया आपका, तो पैसा कमा रहा होगा। अब भाई मुझे पता है मैं किस तरह गाने में पैसा लगा रहा हूँ, बिल्कुल सही अब गाना है तो भाई दिखाना तो पड़ेगा ना कि पैसा लग रहा है उसमें। अब तुम हम्म। सोच रहे हो बहन जो मनी कमा रहा ₹1,00,000, ऐसा थोड़ी होता है यार। आर्टिस्ट बनोगे तो तुम्हें पता लगेगा ना। बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्री, बेला भाई ने ये बात बोली थी कॉन्फ्रेंस में हाँ जी। कि इंडस्ट्री ऐसी है, पहले पैसा खाएगी, दबा के खाएगी, गोडे रगड़वा देगी, उसके बाद तुम इतना कमा लोगे तुम्हें नहीं पता। बिल्कुल सही बात है, होता ही ऐसी ऐसे है, इंडस्ट्री ऐसे ही है बात भाई, है। बिल्कुल सही बहुत बात है। गंदी भी है और बहुत अच्छी भी है। हम्म। अच्छे लोगों के लिए गंदी है, ये बड़ी सही। गंदे बिल्कुल लोगों के बिल्कुल लिए सही अच्छी बात है है। ये, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ऐसी लाइन है। तो भाई हर चीज़ से ब्लेस्ड हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जैसा कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला ना कि भगवान से भरोसा उठने वाली बात, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। माइंड ना कई बार इंसानी दिमाग है भाई, स्टक हो जाता है, बहुत गंदा स्टक हो जाता है कई बार ब्लॉक हो कि जाता है बिल्कुल। भाड़ में क्या सब कुछ यार भाई, फैमिली रिलेशंस पैसा एंड ऑल, गाने गुने भाड़ में क्या, 5 साल से कर रहे छोड़ देंगे मैं जो भी है। तो ऐसे ही मेरे साथ सीन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले कि अच्छा। भाई कहना नहीं चाहिए, भगवान है, मैं बहुत मानता हूँ भाई, भगवान में बहुत मानता हूँ मैं, बट बीच में ऐसा हो गया था ना कि मैं मांग रहा हूँ कुछ कि हाँ मुझे चाहिए ये वो, और एक ही चीज़ मांगता है इंसान, क्या मांगता है, सक्सेस मांगता है। सक्सेस। ठीक है, वो कहीं से भी आए। तो वो जो मैं एक्सपेक्टेशन थी ना मेरी, ज़्यादा कोई नहीं थी, तो भगवान सुनते हैं, सब मानते हैं, है ना। हाँ जी। तो वो सुन नहीं रहे थे भाई, भरोसा उठ गया था एक तरह से। बस ऐसा हो गया था थोड़ा माइंड ना मेरा अभी। तो मैंने कुछ लाइन लिखी थी, ज़रूर। मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये लिखा था, शायरी टाइप सुनाता हूँ, है ये रैप। तो 2 लाइनों का है, ज़रूर। 4 सुनाता हूँ, रुको देखो। कोई पूछे इतने फासले क्यों सबसे, एक वक्त आया मैं नाराज़ हुआ था रब से, मुझे ना मालूम होश गवा के बैठा कब से, मुस्कुराता झूठा मैं बड़ा होने लगा था जब से। अरे। ये लाइन थी भाई। तो मुझे पता जब मैं लिख रहा था भगवान देख रहा होगा भाई ये लिख क्या रहा है, हाँ। पर क्या करे यार, इंसानी दिमाग है ना, माइंड सेट हो जाता है अब इसमें। बिल्कुल वो तो सही मैंने बात है। माफ़िया मांग ली, मैं कहा मालिक माफ़ करना, बच्चा हूँ, है ना, हो जाता दिमाग ऐसा। बट अभी था जो ख़राब था वो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना, सब कुछ छोड़ दिया मैंने भगवान के ऊपर ही, गलत है तो संभालो, नहीं है तो संभालो। एक्चुअली ना कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हाँ जी। तो मैं ना चंडीगढ़ जा रहा था 16 सेक्टर, हम्म। तो मुझे ना वहाँ पे ना 16 में नाका लगा हुआ था गोल चक्कर पे। अब पुलिस वाले देखेंगे तो मुझे धरेंगे, मैं जो बता रहा हूँ। हुआ क्या था, उन्होंने मुझे रोक लिया भाई नाके पे। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास लाइसेंस नहीं है, हाँ। ठीक है। तो लर्निंग लाइसेंस की डेट है मेरी 28 की, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे रोका किस वजह से भाई, बाइक पे ना शीशे नहीं लगे हुए। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, कह रहे लाइसेंस, मैं कहा भाई है नहीं, मैं कहा दिया हुआ लर्निंग के लिए, मैं कहा मैं ना PGI जा रहा हूँ, ऑपरेशन है मेरी नानी का। तो मैं कहा मैं अर्जेंट है जाना। हाँ। तो मैं कहा वैसे मैं बाइक नहीं चलाता, कह रहे लाइसेंस दिखा चला जा।
मगर लाइसेंस है नहीं भाई। उसने नंबर डाल दिया अच्छा। बाइक पे, नंबर डाल, उसमें सब आ गया ना लिखा हाँ हुआ। हाँ हाँ और अभी चंडीगढ़ में क्या रूल चालू हुआ है कि अगर आपके 5 से 6 चलान है तो बाइक आपकी बॉन्ड हो सकती है। हाँ 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 भाई मेरी बाइक पे 8 चलान है। हाँ ठीक है, 8 से 9 हज़ार रुपये के चलान है। हाँ हाँ वो नंबर डाल रहा, मेरे धक धक हो रही। मैं कहा इसने बॉन्ड कर ली। मैं कहा दिक्कत हो जाएगी, हाँ। 1 साल की किस्तें बाकी है भाई बाइक की। ठीक है, तो उसने कहा इसकी पीयूसी भी नहीं है। अच्छा। तो कह रहा आपका ना टोटल हो गया 4-5 हज़ार का चलान। हम्म। मैं स्कीम में लगाऊं? मैं कहा भाई बच के तो जाना है यहाँ से, 500-600 में मानता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं। अब क्या करें भाई, समझ गया। है ही ऐसा सीन। हाँ। तो ना एक पुलिस वाला पीछे चला गया हम्म। दूसरे कुछ पूछने। हाँ। एक चला गया आगे, उसने दूसरी गाड़ी रोकी थी। ठीक अब है। मुझे नहीं पता चंडीगढ़ में रूल्स इतने खतरनाक है। हम्म। तो मैंने बाइक स्टार्ट ऑन कर दी, चाबी और हेलमेट फंसा लिया अच्छे से हाथ में। अच्छा। मैं कहा तो निकलूंगा, रोक लिया तो जयराम जी की। हाँ, तो मैंने ना स्टार्ट करना, रॉन्ग साइड देखा कोई आना, मैंने बाइक घुमा के रॉन्ग साइड से निकल गया। मैं अच्छा। 2 चौक ही टपाऊंगा भाई, पुलिस वालों का फ़ोन आ गया मेरे पास। फोन आ गया। फ़ोन आ गया मेरे पास, नंबर से हाँ 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 नंबर प्लेट से निकाल लिया होगा। तो मुझे कॉल आया उनका, हाँ कह रहे भाई साहब ये फलाना नंबर की बाइक है, ये आपकी। मैं कहा जी बिल्कुल मेरी है। मैंने इस तरह बात करी कि मैं नहीं था उस वक्त हाँ बाइक हाँ पे। हाँ, तो मैं कहा जी बिल्कुल मेरी है। कह रहा है एक बंदा आया था ऐसे ऐसे, उसके 4-5 हज़ार के चलान थे और रॉन्ग साइड कट मार के बाइक ले गया, या तो आप आओ अच्छा। या तो उस बंदे को भेजो। मैं कहा बाजी ना तो मैं मन में सोच रहा, मैं कहा ना तो बंदा आएगा ना आएगी बाइक। हाँ। ठीक है, तो कह रहे आपके नाम पे ना हम FIR कर रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात है, बालक बुद्धि लड़का था, चला गया होगा चंडीगढ़, नहीं है लाइसेंस उसके पास। तो मैं कहा देख लो कुछ, मैं कहा बच्चा समझ के कर देना कुछ, माफ़ मूफ़ ये वो। तो ना मैंने मुझसे ना शाम तक का टाइम लिया। मैं कहा अच्छा। शाम को मैं आता हूँ आपके पास। हाँ हाँ बस शाम, फिर वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया भाई। तो भाई मैं बता रहा हूँ चंडीगढ़ के निवासियों को भागना मत। धर लेते हैं यार भाई, बहुत बुरा हाल है। मुझे क्या लगता है कि जब एक इंसान मैच्योर होता है, जब उसे जिम्मेदारियाँ आती हैं, तब ये चीज़ें आने लगती हैं कि मतलब वही आपने बताया था कि भगवान से दूरियां होनी शुरू हो जाती हैं, भरोसा उठ गया। जब इंसान बच्चा होता है ना, जब बच्चे वाली माइंडसेट होता है, तब ये चीज़ें नहीं होती कि हाँ चलो कर रहे हैं तो करते रहते हैं, यार उस कौन टाइम ना रोकेगा। बच्चा ना डिपेंड रहता है घर वालों के ऊपर। हाँ डिपेंडेंट सेम होता है। मैं ऐसा था भाई। बिल्कुल सही है। मैं रियल बताऊं, मैं 13 या 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक मार्केट है। में उतर गया था मैं। ठीक है। ठीक है, उससे पहले जो 9-10 साल की उम्र, 11-12, मुझे पता है कि फैमिलीज को टेंशन है उस वक्त भी, कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हम्म। वो मुझे शो नहीं कर रहे, बट मुझे टेंशन उसके उस वक्त भी दिमाग में आती थी। बट बच्चा दिमाग था, प्रोसेस नहीं कर पाता था नहीं कर ज़्यादा कि पाता भाई था। निकलना कैसे इन चीज़ों से। हम्म। तो मैं इग्नोर करता था। 12-13 साल का हुआ, कुछ चीज़ें जो नॉर्मल डिमांड होती घर की वो नहीं मिल पाती थी। हम्म। तो भाई फिर मार्केट में उतरे हम, काम किया, कपड़ों की दुकान पे कर लिया भाई। पैम्पलेट्स बांट दिए, पर्चे बांटते हैं ना, हाँ जी एड हाँ जी हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट्स के, वो बांट दिए भाई। मेरे दोस्त मस्ती कर रहे हैं, मैं पर्चे बांट रहा हूँ। अच्छा। तो वो हिट करती है भाई चीज़। हम्म। ये हर एक वो बंदा इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेगा भाई जो इस चीज़ से निकला है, कि उसके दोस्त लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं और वो भाई 300 रुपये के लिए धक्के खा रहा सड़कों पे। 1000 पैम्पलेट बांटने होते थे और वो 1000 कम से कम भी 3 से 4 घंटे में ख़त्म होते थे। घोटाले करता था, 1 घंटे में 20-20 घुसेड़ दिए भाई मैंने। और ये घर वाले ही बहुत तेज होते हैं भाई, कॉल करके बोल देते जी आपके ना 20 पैम्पलेट फेंक के गया आपका बंदा। अच्छा। हाँ, ये है फंस बहुत जाते थे। कुत्ती दुनिया भाई। हम्म। तो बस फिर धीरे धीरे आगे गानों की लाइन में, अभी जॉब कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, हाँ गाने का भी चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। हाँ जी घर हाँ वाले जी हाँ सपोर्ट जी। कर रहे हैं, ठीक है। जो अब मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब वही कल चलान वाली बात थी ना, हाँ हाँ। मेरा धक धक हो रही थी शाम को 5 बजे तक। मैं कहा अब फ़ोन करेगा, अब फ़ोन करेगा। हम्म। मैंने बोला शंकर जी, मैं कहा मैं, मेरे को नहीं टेंशन। मैं कहा सारी टेंशन मैं लूँगा तो आप क्या लोगे भाई। मैं कहा तुम संभालो इसको भाई। फ़ोन नहीं आया, बच गए। बच के भाई, बाइक ले जाता बहुत यार। सही है। ठीक है। आपकी तरह कोई नए आर्टिस्ट अब जो आ रहे हैं, जो नए नए शुरू करने वाले हैं, 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उनके लिए एक फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहो, जो आपने सीखी है इतने साल से। फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि भाई अगर तुम आर्टिस्ट हो, आर्ट के लिए काम कर रहे हो, तो खुद लिखना सीखो। लिखना सीखो। लिखना सीखो, ठीक है। गोस्ट राइटिंग मत करवाओ। हम्म। और अगर तुम क्रेडिट दे के भी सामने वाले का गाना कुछ कर रहे हो, अब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, दिलजीत पाजी हो गए, बहुत हाँ हैं हाँ ये, हाँ। गाने गा रहे हैं दूसरों के लिए हुए, ठीक है। हम्म। बट भाई वो ऑलरेडी सक्सेस हैं, सही बात है। वो कुछ भी गा दें, वो फेमस है गाना और वो गाने भी अच्छे गाते हैं। बट अगर अंडरग्राउंड की बात करूँ ना, तो सबसे आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट तब कहलाता है जब वो खुद लिखना सीख जाए ना, बढ़िया गाना खुद लिख के खुद परफॉर्म कर रहा। तो दूसरों पे डिपेंड क्यों रहना भाई, डिमांड बिल्कुल बहुत सही है बात। बाहर लिरिक्स की। हम्म। खुद लिखना सीखो खुद लिखना और सीखो। करते रहो। ठीक है। चलो, थैंक यू भाई यहाँ पे आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।